स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं संदेश खाली के दरिंदों की तलाश की। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में फरार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। जमीन हड़पने और रेप के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब तक पुलिस के गिरफ्त से दूर है। इस दौरान लोगों ने फरार टीएमसी नेता और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। इन सबके बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली के दौरे पर है। संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की टीम संदेश खाली पहुंची है। अगली खबर, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले पर कहा है कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई ही देती रहती है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। तो इससे पहले जो हमने आपको संदेश खाली से जुड़ी खबर दिखाई कि वहां पर किस तरह लोगों का गुस्सा फूटा है, और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी। प्रसेनजीत जी, ये बताइए कि जिस तरह से कि लोगों का वहां पर गुस्सा फूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि राज्य की सरकार मामले को दबाना तो चाहती है लेकिन अब ये दबने वाला नहीं और लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर के इंसाफ चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, शाहजहां शेख हैं कहां? अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? लालचा, देखिए दो बातें आई यहाँ पे। पहली बात तो है कि तृणमूल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर और पुलिस की तरफ से पहले यह बताया गया था कि जो महिलाओं ने आरोप लगाई थी वो सारे बनावटी है, वो सारे बहिरागत है, बाहर से लाया गया था इन लोगों को। तो अब करीब 2 महीने के बाद या इस आरोप के करीब 20 दिन के बाद जब पूरे संदेश खाली को किले में तब्दील कर दिया गया, किसी को बाहर से अंदर नहीं जाने दिया, अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो सवाल यह है कि फिर ये जो महिलाएं आज या कल इस तरह से अपना जो गुस्सा जाहिर कर मांगने की जो काम कर रही है, तो इसके पीछे है कौन? सही बात। इसके पीछे मतलब बाहर का कोई है नहीं, वो अंदर से ही हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि डीजीपी का कहना है कि जो कानून अपने हाथ पे लेंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो सवाल यह है कि कौन लोग है वो, ये महिलाओं को धमकियां दे रहे हैं या शाहजहां शेख के बारे में बता रहा है कि जो अभी पिछले 2 महीनों से फरार है। कहा जब उनको डीजीपी को शाहजहां शेख के बारे में पूछा जा रहा है, उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मतलब उनको क्या आप गिरफ्तार करना नहीं चाहते हैं या वो कहां फरार है इसके बारे में डीजीपी साहब को पता नहीं है। जी लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत जुड़ने के लिए, इस खबर पर और जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। बढ़ते अगले